चलिए जी, तो आज की रिवीजन करते हैं बच्चों हम लोग जल्दी से। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बातचीत करी थी किसके बारे में? सबसे पहले हमने बातचीत करी थी प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट में हमने क्या देखा? प्रोडक्ट वो है जो बिजनेस बेचता है। प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। फिर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ज़रूरी होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। टेंजिबल, इंटेंजिबल, याद है ना? टेंजिबल याद आ रहा है? रिवीजन वीडियो में दिखा दूं। टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर क्या देखा था हमने? कम ऑन, बहुत महंगा भैया। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, फिर हमने क्या देखा? फीचर्स, फिर फीचर सही, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच, और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके, क्विकली इनके अंदर की बातें बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे। रीशफल कॉर्प वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग याद रखेंगे। रीशफल कॉर्प था ना वो, रीशफल कॉर्प है ना? तो आइए जरा जल्दी से एक बार कैच कर लेते हैं अंदर क्या क्या था। तो देखिए, आप लोगों को देखना है कि भाई टेंजिबल में आपने ध्यान देना है टेंजिबल एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि हाई क्वालिटी मटेरियल यूज होने चाहिए। इंटेंजिबल एस्पेक्ट पे भी आपने ध्यान देना है, जैसे कि कस्टमर सर्विस। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में याद रखिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि मार्केट है, मार्केटिंग है, आपका क्वालिटी है और टारगेटेड ग्रुप है। ओके, प्राइसिंग आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने पे काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। प्रोडक्ट फीचर्स याद रखिए, फीचर्स वो चीज़ें हैं जो सेटिस्फैक्शन डिलीवर करती हैं। फीचर्स अगर आप होलसम फीचर्स को देखना चाहोगे ऐसे, तो बेसिकली वो आपका एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। देन प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच अपनाएंगे तो ही आप लोग जो है मार्केट में हिट हो पाएंगे। और प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपके हर फंक्शनल लेवल पे सिर्फ प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो लॉजिस्टिक है, चाहे वो प्रोडक्शन है। एवरीवन शुड बी क्रेजी अबाउट द प्रोडक्ट। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज़रूर पता होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप फिर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही रीवैम्प कर सकते हैं और दोबारा से मार्केट में लेके आ सकते हैं। सो एंटिटी शुड बी अवेयर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर दे कैन प्लान फॉर री इन्वेंशन और रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंगली, राइट? न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वालों को भी अपग्रेड कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। नाउ सेकंड टॉपिक आज का हमारा कौन सा था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या था बच्चों? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग देखते थे, इट इज एन एस शेप्ड कर्व, इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड टाइम, इट इज अ टूल फॉर स्ट्रेटेजिक चॉइस, राइट? अकॉर्डिंग टू PLC, एवरी प्रोडक्ट passes थ्रू 4 सक्सेसिव स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, मतलब मेन हमारा आंसर का बेस बन गया। नाउ ऑल अबाउट द स्टेजेस। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन सारे हमने क्लास में डिस्कस करे हैं। आपकी सेल ग्रोथ कैसी होती है? स्लो होती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कंपटीशन नेग्लिजिबल है, प्राइस हाई है, मार्केट लिमिटेड है। सेल ग्रोथ स्लो है, कंपटीशन नहीं है, प्राइस हाई है, मार्केट में नॉलेज भी नहीं है और मार्केट जो है वो लिमिटेड है। ग्रोथ में क्या होता है? डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती है, प्राइस आप लोग गिरा देते हैं क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात आ जाती है, प्राइस आपका कम हो जाए, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाता है और मार्केट जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ओके, देन मैच्योरिटी की बात करते हैं। मैच्योरिटी में क्या होता है? मैच्योरिटी में आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, कंपटीशन टफ हो जाता है, स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है आपको, मार्केट स्टेबलाइज हो गई है, प्रॉफिट डाउन है अगेंस्ट स्टिफ कंपटीशन की वजह से, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ता है। कैंपेन्स वगैरह अगर चलाने की बात है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना है, प्राइसिंग जो है वो कट करनी है, तो वो सारी बातें कहाँ पे हो रही थी? मैच्योरिटी वाली स्टेज में हो रही थी, क्योंकि प्रॉफिट डाउन है बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। ग्रोथ भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है, कंपटीशन ऊपर है। डिक्लाइन में क्या होता है? सेल्स और प्रॉफिट आपके दे कम डाउन शार्पली एंड आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है अपने एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट, ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। रिट्रेंचमेंट का सिंपल सा मतलब है आपको बंद करके इसको कुछ और नया शुरू कर देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है हम लोग आने वाले चैप्टर्स में समझने वाले हैं बहुत डिटेल में। नाउ एडवांटेज ऑफ PLC, तो एडवांटेज ऑफ PLC यही है कि ये आपको डायग्नोस करने में मदद करता है कि आपका बिजनेस या आपके प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में चल रहे हैं, एंड वंस यू आर एबल टू डायग्नोस यू कैन टेक डिसीजन। डिसीजन का टेक्निकल वर्ड, बस आनंदीप, डिसीजन का टेक्निकल वर्ड क्या है? डिसीजन का टेक्निकल वर्ड है स्ट्रैटेजिक चॉइस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्टेज में हो, स्टेज पता लग जाए तो आप चूज कर पाओ कि क्या करना है। जैसे कि इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ फेज में आप एक्सपैंड करोगे, मैच्योर फेज में आप लोग क्या करोगे? उसे सोर्स ऑफ कैश की तरह यूज करोगे। डिक्लाइनिंग फेज वाले बिजनेस में क्या करोगे? हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट एटसेट्रा लगाएंगे। और आप ये सब करके क्या बना सकते हो? अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो बिजनेसेस का या प्रोडक्ट्स का। दैट्स इट। ओके, आइए इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस पे तो बहुत अच्छे से बच्चों ने कमांड बनाई। अच्छा, जो बच्चे इस बात के लिए वीडियो देख के क्रिटिसाइज करते हैं कि वीडियो में कुछ समझाया नहीं, भाई मुझे 1.5 घंटे लगे इस क्लास को बनाने में, लेकिन रिवीजन वीडियो में मुझे सिर्फ 6-7 मिनट लगने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर क्लासेस का सब्स्टिट्यूट ना समझें इसको, ये आपके लिए रिवीजन वीडियोस हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आइए जरा एक्सपीरियंस कब रिवाइज करते हैं बिना देखे।
Experience curve is similar to learning curve. Learning curve states that your efficiency will go high as and when you will do repetitive productive work. Okay. Now, experience curve का base meaning क्या है? As and when your cumulative volume of production increase, your experience in cumulative volume production increase, unit cost will come down, competitive advantage will increase. Okay. Okay. अच्छा जी, इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन क्या है? वेरी गुड यश. इंप्लीकेशन क्या है? जितनी बड़ी फर्म होगी उतनी कम यूनिट कॉस्ट होगी. क्यों होता है एक्सपीरियंस कर्व? एक्सपीरियंस कर्व के कॉजेज क्या है? लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. अब प्रोडक्ट रीडिजाइन पे हमने क्लास में चर्चा करी थी, मुझे नहीं लगता रिवीजन वीडियो में दोबारा चर्चा करूं क्योंकि आईसीए को उससे कुछ लेना देना नहीं है. राइट. तो इन 4 चीज़ों की वजह से आपके पास क्या आ जाता है? एक्सपीरियंस कर्व आ जाता है. क्या एक्सपीरियंस कर्व स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल. पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से भी कनेक्ट करा दिया था. न्यू एंट्रेंट के लिए बैरियर बना सकते हो आप किससे? एक्सपीरियंस कर्व से. और साथ साथ में एग्जिस्टिंग कंपटीशन के लिए भी आप लोग प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, उनसे मार्केट शेयर ले सकते हो, सीधा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हो. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन. हो गया एक्सपीरियंस कर्व. इतना आसान है. क्वेश्चन हमने सारे क्लास में डिस्कस कर लिए. क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो. यस, प्रोडक्ट से रिलेटेड, पीएलसी से रिलेटेड और आपके एक्सपीरियंस कर्व से रिलेटेड. ओके. तो वो क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए, कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए और अब के लिए हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय और आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं. आ जाओ.